आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। क्योंकि आज का जो आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो 12 नंबर है। क्योंकि मर्चेंट नेवी का प्रैक्टिस सेट अब से पहले भी मैं बहुत सारे करवा चुका हूं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और उन्हें देखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं आप कितने क्वेश्चनों में से, यानी कि 50 क्वेश्चनों में से 30 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करते हैं। ये भी आपका देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपके इसको दो पार्ट में कवर करवाने वाला हूँ, जिसमें पहले पार्ट में सामान्य ज्ञान और दूसरे पार्ट में जो है हम मैथमेटिक्स और साइंस को लेने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पैटर्न पर पूरी तरह से आधारित होगा। और वही क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं जो क्वेश्चन आपसे पहले भी पेपर के अंदर पूछ लिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, बिना टाइम गवाते हुए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या निकल के आता है। हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में जो उन्नतिशील है क्या बनाई गई थी। IRBM एक मिसाइल बनाई गई थी, उस मिसाइल का क्या नाम था। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो अग्नि सेकंड थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के किस प्रांत में आदिवासी नहीं रहते हैं। आपको बताना है भारत के किस प्रांत के अंदर आदिवासी नहीं रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आदिवासी जो है वो हरियाणा राज्य के अंदर नहीं रहते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। भारत के दक्षिण छोर का क्या नाम है। भारत के दक्षिण जो छोर है उसका नाम क्या है। तो ये आपको याद रखना है। अगला ये हमारा निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट जो है वो यहाँ पर लास्ट हो जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर का दिमाग क्या है। कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है। कंप्यूटर का जो दिमाग है वो क्या होता है। तो कंप्यूटर का दिमाग जो होता है वो CPU होता है। आप सभी अच्छे से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, भारतीय सेना, राष्ट्रीय सेना जिसे आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध में युद्ध किया था। यह आपको बताना है कि हम किसके अपोजिट लड़े थे, कि कब, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का D, यानी कि हम ब्रिटेन के खिलाफ लड़े थे। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ब्रिटेन की कंपनियाँ ज़्यादा ही यहाँ पर अत्याचार कर रही थीं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर हमें उसका मुख्यालय बताना है। किसका, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि मतलब मुद्रा से संबंधित है। और मुद्रा सबसे ज़्यादा कहाँ है, अमेरिका के पास, यानी वाशिंगटन DC में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का एक स्थायी सदन होने के कारण क्या है। राज्यसभा एक स्टेबल सदन होता है, वो इसका कारण क्या होता है। तो इसका जो कारण होता है मैं आपको बता दूं, इसका जो कारण है, एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानियुक्त होते हैं और इतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इसमें कभी भी इसके पद को खाली नहीं छोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो आपसे पूछा गया है एक देश जो है वो हमारा क्या हो सकता है, यानी कि किसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्टेबल सदस्य है, वो क्या है। तो इसका जो है होने वाला है चीन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये भी आपको याद रखना है। सन 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। ये आपको किया गया था, पास्ट के लेके चलना है और फ्यूचर नहीं लेके चलना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 10 का आपका B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डरबन में इसका यहाँ पर ये आयोजन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11वां है। इसमें क्या है, इसमें दिया गया है कि शुक्र किन दो ग्रहों के बीच में है। शुक्र बताना है किन दो ग्रहों बीच के बीच में आता है। तो शुक्र जो है वो बुध और पृथ्वी के बीच में आता है। ये आपको अच्छे से लर्न रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर कितना 5 अंश तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं।
5 अंश के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो डोलड्रम है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमशैल क्या है? हिमशैल आपको बताना है। हिमशैल क्या होता है? तो हिमशैल जो होता है वो एक बर्फ का एक विशाल खंड होता है। बहुत बड़ी जो विशाल खंड जो होता है उसे हिमशैल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हुगली नदी क्षेत्र की किस लिए प्रसिद्ध है? हुगली नदी जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कि हुगली नदी जो है वो जूट के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको अच्छे से लर्न रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में क्या है? सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे पास 15 है, जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपको पता है कि यह सभी टीचरों यानी कि सभी कोचों को दिया जाता है, खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मध्य रात्रि के समय सूर्य का देश किसको कहते हैं? तो मध्य रात्रि के समय जो है सूर्य का जो देश है वो नॉर्वे को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 12 बजे होते हैं रात के और वहाँ पे दिन के 12 बजे होते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो किस काम से जुड़ी हुई है? तो मैं आपको बता दूं, ये चतुर्भुज है यानी चारों तरफ से जुड़ी हुई है, और चारों तरफ को जोड़ने का काम कौन करती है? तो सड़क करती है, इसलिए इसे चतुर्भुज योजना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? अलमाटी जो बांध है वो किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कृष्णा नदी पर बनाया जा रहा है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य जो है वो भारत में मध्य एशिया से आए थे। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? यानी भारत पहुंचने के लिए है समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इनमें से मैं बताऊं, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका राइट साइड अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए तो वो था इसका वास्को डिगामा। क्या? वास्को डिगामा। ये आपको याद रखना है। क्या था? वास्को डिगामा। इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? लोकसभा के अंदर जो शून्यकाल है वो कितने समय के लिए होता है? जो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारी लोकसभा की जो बैठक होती है उसमें कुछ समय होता है जिसे हम शून्यकाल कहते हैं। उसकी ड्यूरेशन टाइम हमें बताना होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी 1 घंटे के लिए होता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जो हमारा क्या है, साउथ अफ्रीका यानी कि हम साउथ अफ्रीका की जो मुद्रा है वो साउथ अफ्रीका की जो मुद्रा है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, साउथ अफ्रीका की मुद्रा की बात करें तो रेडन जो है इसकी सबसे अच्छी मुद्रा मानी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? रणजीत सागर बांध जो है वो कौन सी नदी पर बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी नदी पर बना है? ये रावी नदी पर बना है। रे से रावी और रे से रणजीत। ये भी आपको ट्रिक से याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में संविधान के तहत पहला चुनाव जो है 1951 से शुरू होकर कब खत्म हुआ था? तो ये बताना है कि ये चुनाव 1951 से शुरू होकर कब खत्म हुआ था। तो मैं बता दूं, यह इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई उसका टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल एक्यूरेट वाला नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जवाहर सुरंग निम्न में से किस में स्थित है? जवाहर जो सुरंग है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, स्लाइड को थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से समझाया जा सके। आगे की तरफ अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहने वाला है, जो मैं आपको बता दूं, हमारा पार्ट 2 शुरू हो गया है, जिसके अंदर हम 12 क्वेश्चन यानी कि मैथमेटिक्स के और 12 ही क्वेश्चन हम साइंस के कवर करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छी मेन बात यह रहेगी, अगर आप पे मैथ का सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूरी तरीके से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहने वाला है, हमारे पास है क्या, हमारे पास है, जब ए क्या है, एक नल 3 घंटे में एक टब को भरता है और वही नल बी जो है उसे 6 घंटे में खाली कर देता है। अब वह साथ के साथ क्या कर रहा है, उसे खाली भी कर रहा है। तो दोनों यदि एक साथ खोल दी जाएं तो कितने समय में टब को भरा जा सकता है?
अब क्या करेंगे, इसको इसको सॉल्यूशन अगर मैं आपको दूं तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा बेटा वो सिंपल होगा। आप क्या करेंगे, सॉरी, ए बी की मल्टीप्लाई कर लो और उसमें से क्या बी में से क्या घटा दो, क्या घटा दो, यानी कि ए को घटा दो। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की, तो दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 18 आ जाता है, और बी में से ए को घटाते हैं यानी 6 माइनस के 3 करते हैं तो हमारे पास 3 आता है, और 3 से 3 को 18 को काटेंगे तो हमारे पास 6 निकल के आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो 6 घंटे हो जाएगा, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो 6 घंटे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, किसी समचतुर्भुज का एक आंतरिक कोण 144 डिग्री है का है, तो उसमें क्या होगा, जो बहुभुजा में भुजाओं की संख्या है हमें याद करनी है। तो इसका वैसे तो मैं आपको करवाऊंगा तो बहुत लंबा प्रोसेस बैठ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका पूरा आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर रहने वाला है वो 10 रहने वाला है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जो प्रोसेस वाले सवाल हैं मैं उन्हें कंसेप्ट करके करवा दूंगा क्लियर, बाकी के उन्हें नहीं करवाने वाला हूँ जो ज़्यादा लॉन्ग मेथड में होंगे, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया गया है, एक्स अपॉन वाई का मान याद करो जबकि एक्स अपॉन वाई पूरे का स्क्वायर माइनस के 3 फिर एक्स अपॉन वाई माइनस के 4 इक्वल टू 0 हो, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन रहने वाला है। वैसे तो मेथड में ज़्यादा इजी फॉर्म नहीं होगा, 1 माइनस के 1 और इसका आ जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि P एवं Q समीकरण क्या है, 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 इक्वल टू 0 के मूल है, तो उसमें P की घात 3 प्लस Q की घात 3 का मान है, यानी कि यहाँ पर इसके मान बताने हैं क्या निकल के आने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 27, क्या आ जाएगा 27/2 यानी 27/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड का पहला ही सवाल क्या है हमारे पास, 5वां सवाल निकल के आ जाता है सामने। यहाँ पर पहला सवाल दिया है ए अपॉन बी इक्वल टू, यानी कि ए और बी की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 4 है और बी की वैल्यू कितनी है 3, और इस वैल्यू में जैसे ही सीक्वेंस करके हम इसको कैसे करते हैं डालते हैं, तो जैसे ही इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर निकलता है, क्या निकलता है, जैसे ही सॉल्यूशन करोगे तो इसका 3 आंसर बिल्कुल करेक्ट निकल के आ जाएगा। इन सभी को करने के लिए आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन दी गई हैं, आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके समय को बिना टाइम गंवाते हुए मैं इसे पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2x⁻⁻1 प्लस 2x⁻1 इक्वल टू कितना गया है, हमारे पास दिया है 320, तो x का मान याद करना है। अब x का मान निकालना है हमें 6वें सवाल पर। तो इसका जो राइट आंसर, अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बिल्कुल 7 होने वाला है। अगला सवाल है मेरे पास, यदि √5 इक्वल टू 3.88 हो तो क्या √5/3 का मान क्या होगा, ये भी आपको इम्पोर्टेंट तरीके से देखना होगा, क्योंकि यहाँ से भी सबसे पहले ये सवाल पूछ लिया गया था। तो 7 का इसका जो राइट आंसर होने वाला है यानी कि 1.29 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला हमारे पास एट सवाल है। 8 सवाल के अंदर क्या कहता है, 8 सवाल के अंदर है 3 के प्रथम 5 गुणज औसत का औसत क्या होता है। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होता है, सिंपल है। 3 के प्रथम गुणज का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड होगा, क्या होगा, ऐड होगा, ये आपको याद रखना है। +6 प्लस के क्या बोलेंगे 9 प्लस के फिर 12 फिर प्लस के 15, बैठते हैं 15 तक, इन सभी को 5 से डिवाइड करेंगे, इन सबको ऐड कर लेते हैं तो कितना आता है 45/5, इसको 8 लेते हैं तो इसका 9 आता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। यानी पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, चौथा गुणज और 5वां गुणज, यानी कि 15 तक ये सभी बिल्कुल ऐड करके आपको कवर करने होंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अब से क्या 10 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था,
अब से 10 वर्ष बाद वह केवल 2 गुना रहेगा और पिता की आयु वर्तमान आयु क्या होगी। तो पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है, वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 30 निकल के आने वाला है। अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप देना, ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास आता है साइन 75 यानी 75 का मान होता है। अब 75 का मान निकालने के लिए इसको कैसे करेंगे, इसको साइन प्लस के 45 यानी 45, यानी कि आपको करके दिखाऊं थोड़ा सा, क्या 45 प्लस के 30 के रेशियो में इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही इसको तोड़ोगे तो यह टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, साइन 45 और साइन 30। जैसे ही टू पार्ट में डिवाइड होगा तो इनके वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो इनके अलग अलग मान निकल के आ जाएंगे, और जैसे ही इनके अलग अलग मान निकल के आएंगे उन सभी को ऐड किया जा सकता है, और जैसे ही ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी √3 + 1 अपॉन √2 यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। प्लस के 1 अपॉन, ये आपको बहुत अब से पहले भी पूछा था, एक बार ये पूछा गया था आपसे भी पहले। तो ये एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास सेक थीटा, क्या सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है, सॉरी स्क्वायर इसके ऊपर नहीं होता, यहाँ होता है। ये किसके ऊपर होता है, कॉस सेक स्क्वायर थीटा के ऊपर ये लागू होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 25 का गुणनखंड है। भाई सिंपल तरीके से 8th क्लास के अंदर इनको कवर करते हो, इन्हें भी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, तो फिर आपका क्या पढ़ना, इसको आप अच्छे से कवर कर लेना। मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ, x-5 पूरे रूट स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है किसी समबाहु त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग 720 है। क्या है, 720 है। 720 है तो भुजाओं संख्या कितनी होगी। हमें पता है सबसे टोटल ट्रायंगल हमारे कितने पास होता है, कितने अंश में होता है, टोटल हमारे पास होता है, हमारे पास 720 दिया है, टोटल कितना होता है 360। कितना लगाएंगे, 50% लगाएंगे। इसको हमने पूरा का इसको क्या करेंगे, हम इसको काट लेते हैं, चाहे जोड़ लोगे तब भी वही आता है। क्या दोनों को ऐड करोगे तो कितना बैठेगा, 1080 ये बैठेगा और 180 नीचे बैठेगा। इसको काटेंगे तो 10 निकलता है, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाता है 10। इसका आंसर निकल के सिंपल तरीके से आ जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला हमारा साइंस का पोर्शन शुरू हो जाता है, जो कि अब से भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आपको बता दूं, रक्त निर्माण के लिए उत्तरदायी अंग है, यानी रक्त को हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन यूज करता है, तो अस्थि मज्जा जिसे हम कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पानी के भरे गिलास के नीचे से पेपर गिलास के बिना गिराए झटके से निकाल दिया जाता है। जैसे सपोज करो आपके पास क्या है, आपके पास कोई गिलास है, और आपने क्या करा, आप सॉरी यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ स्लाइड, ठीक है। और इस स्लाइड से यहाँ पर मैंने एक गिलास के लिए, यहाँ पर मैंने इस गिलास के लिए मैंने यहाँ पर कोई गिलास बना दिया, और यह यहाँ पे इसके नीचे कोई पेपर रखा हुआ है। तो जैसे मैं इस पेपर को खींचूंगा तो वो बिना किसी प्रेशर के आसानी से गिलास को निकाला जा सकता है। लेकिन वो निकलता किस तरीके से है, यह न्यूटन के किस नियम को प्रभावित होता है। न्यूटन का नियम बताना है तो प्राथमिकता, यानी जिसे हम जड़त्वता का नियम कहते हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर चलते हैं, 288 इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्नलिखित में से कितने का है, यह आपको बताना है। 288 बेटा इन्हें जोड़ लो, कितना बैठता है, 18 बैठता है। अब 18 में आपको समझ में आना चाहिए कि होता क्या है। 18 में हमारा ऑक्सीजन नहीं आता, फ्लोरीन नहीं आता, नियोन नहीं आता, तो हमारे पास क्या आता है, AR आता है, जिसे हम आर्गन कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, आपसे कभी कभी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जो मायोपी यानी निकट दृष्टि दोष है, वो रोग जो है निवारण हेतु चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए कौन से प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला, लिफ्ट में बैठा व्यक्ति का भार अधिक होगा जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर बी ऑप्शन है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो यह गतिमान रहती है।
ये आपके क्वेश्चन मैंने 18 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलने वाले हैं और स्लाइड को अच्छे से कवर भी करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं क्योंकि आपके लिए जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और गजब है, क्योंकि अब से भी पहले काफ़ी वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप नहीं गए हैं तो उन वीडियो को जाइए, पहले उन वीडियो को देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सामान्य स्वास्थ्य क्या है? सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है। सामान्य जो हमारा मनुष्य होता है उसका जो तापमान होता है वो कितना होता है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि टेम्परेचर डाउन की सिस्टम में या हाई के सिस्टम में हमें हमें टेम्परेचर डाउन से पता चलता है कि हमें कितना फीवर कंटेंट में है। तो हमें कितना होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए 96.4 फराड यानी डिग्री सेंटीग्रेड फराडे में होना चाहिए। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्युत बल्ब में क्या 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है, तो उसमें कितने फंडामेंट का प्रतिरोध यूज किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 484 पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक है वो क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण के मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्व प्रेरित की इकाई क्या होती है? स्व प्रेरित की इकाई जो होती है 22 यानी हेनरी। इसकी बिल्कुल एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सामान्य जो हमारे तापों पर गैस का जो व्यवहार है विद्युत के प्रति कैसा होता है? सामान्य तापों पर गैस का जो व्यवहार है विद्युत के प्रति कैसा होता है? कुचालक, सुचालक, अर्धचालक, ये यही सभी। तो आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कुचालक होता है। कैसा होता है? कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अगर मात्रक की बात करें तो ये दोनों वोल्ट और मीटर भी होता है, न्यूटन कूलाम भी होता है। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 किलो 2 किलो वाली वस्तु अगर लगा रहा है, यानी किसी वस्तु पर लग रही है और वस्तु में क्या है 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें वस्तु पर क्या होगा? बल का मान कैसा होगा? दुगना होगा? कैसा होगा? आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं सिंपल तरीके से, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी वस्तु के अंदर। इसका जो हो जाएगा 8 और 8 यानी न्यूटन। न्यूटन को लॉ करे वो फॉरवर्ड करेगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके 25 यानी कि आपके मैंने 50 क्वेश्चन को कवर कराया है, जिसमें से मैंने जी के जीएस सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर तरीके में करवाने की कोशिश की है। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपके अगर कोई मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं।